जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि ये यंग लड़का है, वर्ल्ड कप का मैच है, बड़ा मैच है श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका से एशिया कप मैच हार के आए हुए थे, तो साइकोलॉजिकल काफ़ी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा। लोग इसी तरह की बातें कर भी रहे थे और यहाँ तक बातें होनी शुरू हो गई थी कि टॉप 4 में पहले वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का नाम था, भी पाकिस्तान के नाम को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही अब्दुल्ला शफीक ने जो 100 बनाए के बाद सबकी सोचें चेंज हो गई हैं। आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बड़ा इंटेलिजेंट प्लेयर है। मैंने इसके साथ 2 साल तकरीबन गुजारे हैं। बहुत ही थिंकर है, अपनी गेम को बहुत डीपली देखता है, सोचता है, ऑपोजिशन को देखता है, ख़ासतौर पे विराट कोहली को वो बड़ा देखता भी है, बाबर आजम को बहुत डीपली देखता है, सोचता है। तो आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला शफीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेशल करने वाला है। हमारी दुआएं अल्लाह करे वो करे, और लगता है ऐसा है कि वो कुछ स्पेशल करेगा। और वसीम भाई जो बैट्समैन है, जिस तरह बात की बताया गया कि ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, बाउंड्री बड़ी है, ज़्यादा कामयाब वो रहेगा जो सिंगल डबल ज़्यादा लेगा, बाउंड्री की तरफ आप कम उस पर इन्हिसार करेंगे। तो इस पर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हमने देखा कि पिछले मैच में सिंगल डबल से बड़ा अच्छा रिलाई किया, रिजवान ऐसे करते स्ट्राइक रोटेट करना। तो ये बताएं कि एज जिसका किसको, विराट कोहली को तो एज है ही इस चीज़ का, वो तो सिंगल डबल बड़ा क्विकली लेते हैं। हाँ देखिए, स्टैट्स को देखते हैं तो हमारा 10 ओवर में इस साल छक्का ही कोई नहीं है। इंडिया के बहुत ज़्यादा छक्के नजर आएंगे तो वो एडवांटेज तो फिर पाकिस्तान को मिलता है जी कि छक्के मारने के लिए शायद नहीं जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का जो पॉइंट रेज किया है सकला ने, देखें इस टाइम पे जो एक बॉलर जिसको मैं देख रहा हूँ अपोजिशन साइड में कि इस टाइम सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मोस्ट थ्रेटनिंग नजर आ रहा है, वो जसप्रीत बुमराह है। बाकी बॉलर्स हमने एशिया कप में देखा था कि सिराज हमें डिफरेंट नजर आए थे, उसके बाद हमने ठाकुर की बॉलिंग भी देखी, शामी आई थॉट ही बोल्ड वेल। लेकिन अभी करंट फॉर्म जो अगर हम देखते हैं, सिराज की फॉर्म थोड़ी सी ऑफ होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा ओवर ट्राई वो कर रहे हैं जिसमें वो रन्स लीक कर रहे हैं। तो हमें टॉप ऑफ द ऑर्डर एक टेक्निकली बेहतर बैट्समैन चाहिए था जो कि बुमराह की सीम एंड स्विंग को टैकल कर सके, और अब्दुल्ला की शेप में वो बैट्समैन हमारे पास आ चुका है। तो हमारे ब्राइट चांसेस हो गए हैं टॉप ऑर्डर के ज़्यादा रन्स करने के। जहाँ तक बात की है जी वेदर की, हम पहले बात कर रहे थे, आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो देखें फिटनेस तो डेफिनेटली आपकी, कोई भी आप किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, फिटनेस तो आपकी टेस्ट होती है, और ओडीआई में शायद सबसे ज़्यादा आपकी फिटनेस टेस्ट होती है। फैक्टर हमारे अगेंस्ट हमेशा एक ही आता है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हों चाहे कोई और मैचेस हों, स्पेशली चेज करते हुए कि सम हाउ वी नीड टू गेट विकेट ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो तो बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है जी। और अब रोहित शर्मा भी उस तरह से फॉर्म में आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज मार दी हैं वर्ल्ड कप में। विराट कोहली, देखिए नाम हर तरफ से, यहाँ से भी जब सवाल पूछा जाएगा अगर ऑडियंस से, तो विराट कोहली का नाम आएगा, उधर से भी नाम विराट कोहली का आ रहा है। संदीप, विराट कोहली पे क्या विराट कोहली की विकेट से ही क्या इंडिया की टीम की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अगर हो जाती है तो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मौके का इंतज़ार करते हैं, और बड़ा मौका है सब खिलाड़ियों के सामने। विराट कोहली ज़रूर फॉर्म में अच्छे हैं, और हाँ जी, पूरी टीम उनके अगल बगल खेलना चाहती है, लेकिन हमारी डेप्थ इतनी अच्छी है। अगर हमारी बल्लेबाजी की बात करें तो काफ़ी डेप्थ है हमारे। रोहित शाह फॉर्म में आ गए हैं, ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, केएल राहुल बहुत ही बड़े अच्छे फॉर्म में है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ हमारी नज़र या हमें सिर्फ विराट कोहली के बारे में सोचना है। पाकिस्तान के भी अगर गेंदबाज देखें, जैसे कि बात हो रही है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा पेस अटैक उनके पास है, और काफ़ी मुश्किल में डाला है विराट कोहली हो या रोहित शर्मा को। लेकिन जो वीडियो एनालिस्ट चलता है टीम के साथ, वो बहुत ही यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी हुआ है एशिया कप में हमने हराया है पाकिस्तान को, इसका मतलब नहीं कि ये भी आसान होने वाला है। ये नई शुरुआत है, नई टूर्नामेंट है, विश्व कप है, इसलिए दोनों टीमों को नर्व्स के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। और नर्व्स के साथ साथ फिटनेस की जो बात आ रही है, खासकर जब बड़ा ग्राउंड है, फिटनेस में क्या आप एडवांटेज देखते हैं इंडिया का? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिटनेस पूरी अगर सारी टीमें देखें तो जबरदस्त बराबर। एक जमाना था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान का फील्डिंग में भी काफी रन्स लीक कर देती है। नहीं, इंग्लैंड भारत का भी वही हालत था। ये कहना गलत होगा कि, लेकिन आज ये जो मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें सारी जो टीमें हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं बहुत तगड़े हैं, जबरदस्त उम्दा खिलाड़ी रहे हैं, और फिर खास करके फील्डिंग का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा किया है इन्होंने। और ये इसमें T20 का बहुत रोल मोंटी जी। T20 के आई थिंक इसी वजह से इतने हार्श स्कोर अभी हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। एंड भारत ने जैसे बैटिंग की थी, फर्स्ट 20 ओवर्स 175 रन्स स्कोर कर पाए। वो T20 फॉर्मेट में खेले हैं। सो आई थिंक ऐसा ही खेलना चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एंड
जो ऐसा खेलेंगे फिर मुझको काफ़ी मुश्किल लगता है दैट पाकिस्तान के बॉलर ये बाउंड्री का जो बरसात का होने वाला है भारत के लिए एक छक्के चौके का, वो फिर पता नहीं कैसे संभालेंगे। सो पिच हमने देखा है, पिच में तो आई थिंक काफ़ी फ्लैट पिच ये होने वाली है। सो मुझको तो लगता है दैट पाकिस्तान का ऑप्शंस क्या है, जब बॉल नहीं स्विंग होगी फिर पाकिस्तान विकेट कैसे लेंगे भारत की। जी सकलैन साहब, अगर बॉल स्विंग नहीं हुई, अगर अर्ली एडवांटेज नहीं मिला तो इंडियन प्लेयर्स को कैसे आउट करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स। मोंटी का कहना कि फ्लाइट देने में भी हिचकिचा रहे हैं स्पिनर्स। आप हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फास्ट बॉलर पर रिलाई करेंगे, वो आउट करेंगे तो उनके साथ हम लोग चलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर इनके पास प्लान्स हो, प्लान ए प्लान बी बनाया होगा कोई ना कोई। ज़रूरी नहीं कि आप जो है अगर टर्न ना मिले तो आप आउट नहीं कर सकते। इट्स अ माइंड गेम। आपने अगर टर्न नहीं मिल रहा आपको तो आपने किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करना है, किस तरीके से आपने बैट्समैन को पकड़ना है या उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है, तो आपके टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वक्त लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान स्पिनर्स की फॉर्म उस तरह नहीं है, बट पाकिस्तान के स्पिनर्स को जिस तरह इंडिया के स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच मिली जहां पे गेंद का ठप्पा लगता था तो साथ में मट्टी उड़ती थी, अभी तक पाकिस्तानी स्पिनर्स को ऐसी पिच मिली नहीं है। विराट का साथ में ना होना, उसमें इनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड चेंज होता नज़र आता है, ये एविडेंस है पीछे। तो आई थिंक विराट को पकड़ेंगे तो स्पिनर भी इंजॉय कर लेंगे। एक्स फैक्टर ओडीआई में एक खिलाड़ी से नहीं जीता जा सकता है, जब T20 में उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा था कि क्योंकि विराट कोहली की बार बार बात हो रही है, बाबर आजम की फॉर्म बिल्कुल नहीं दिख रही है। बाबर आजम बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं और जो खतरा पहले माना जाता था बाबर आजम को, उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। ये एक डिसएडवांटेज या एक तरह से एक डेफिशिएंसी इस वक्त पाकिस्तान की टीम में दिख रही है और उनकी कैप्टनसी पे असर नहीं डालेगा। देखिए, बाबर की अगर फॉर्म की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली एक दो इनिंग्स उनकी अच्छी नहीं गई हैं, लेकिन एशिया कप में एक दो इनिंग्स उन्होंने अच्छी भी खेली हुई है। बाबर जितना बड़ा प्लेयर है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी टाइम पे कम बैक कर सकता है। उसका लंबी स्ट्रीक इतनी कभी भी नहीं चली है कि उसकी फॉर्म आउट रहे, और दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि बिगर ओकेजन के ऊपर वो अपनी गेम को ऊपर लेके आएगा, अपना बेस्ट देगा अगेंस्ट इंडिया। और कुछ जो पिचेस थी एशिया कप में हमने देखा कि वहाँ पे उसने स्ट्रगल की थी, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोर बैटिंग फ्रेंडली जब पिचेस हैं, और इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक अहमदाबाद में भी पिच कोई ऐसा ही होगा कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई टर्न होगा या बहुत ज़्यादा कोई सीम मूवमेंट होगी। वहाँ भी मैं जानना चाहूँगा मोंटी से और संदीप से कि इंडियन टीम के अंदर वो किसे एक्स फैक्टर देख रहे हैं और पाकिस्तान टीम के अंदर उन्हें कौन एक्स फैक्टर नजर आ रहा है। जी संदीप, अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो बिल्कुल भारत के पास ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर है। फिर रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, केएल राहुल की बात करें, हार्दिक पांड्या को भूलना नहीं चाहिए, और बुमराह, ये जो 5 खिलाड़ी है काफ़ी उम्मीदें हैं इनके ऊपर। और ये देखो, जो बाबर आजम की बात चल रही है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फॉर्म जो होता है वो टेम्पररी होता है, क्लास जो होता है परमानेंट होता है। आज के दिन बाबर आजम नंबर 1 खिलाड़ी है, तो ये भूलना नहीं चाहिए, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि वो फॉर्म में नहीं है तो भारत को फ़ायदा होगा। जो काबिलियत हमारे टीम के खिलाड़ियों के पास है, उन काबिलियत का अच्छा इस्तेमाल, सिचुएशन को पढ़ना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और उस तरह से आपके गेम में बदलाव लाना, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, बहुत ज़रूरी रहेगा। एक्स फैक्टर मोंटी। हाँ, जो भारत का बब्बर शहर है वो तो अभी 12th मैन है, सूर्या कुमार यादव। वो अभी खेल रहा नहीं है बिकॉज वो अभी टीम में नहीं, अभी पोजीशन नहीं बन रही है। बट देखो भारत कैसे खेल रहे हैं, उसके वो आप कह रहे हैं कि अगर सूर्य कुमार यादव हो तो वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं अगर वो टीम में लिए जाते हैं तो उनके चांसेस संदीप इस बार इस मैच में लेने के? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन एक चांस मैं ज़रूर यहाँ पे लेना चाहूँगा, मोहम्मद सिराज की जगह मोहम्मद शमी को खिला के, क्योंकि मोहम्मद शमी काफ़ी स्विंग अच्छा करता है दोनों तरफ से और काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से एक्स फैक्टर? पाकिस्तान की तरफ से एक्स फैक्टर जो फॉर्म में नहीं है बाबर आजम, बाकी सारे खिलाड़ी हैं उनके। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में है, रिजवान ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, शदाब भी एक है, ऑलराउंडर अच्छे है, उनका भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है उनको काम करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम के नहीं, ये काम के खिलाड़ी भी हैं।
आपकी नज़र में पाकिस्तान से एक्स फैक्टर मोंटी? मोहम्मद रिजवान वो सबसे फॉर्म अभी है, एंड वो जो विकेट कीपिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, जिस तरीके से टीम को संभालते हैं, स्पिनरों के साथ बात भी करते हैं, वो सबसे मेन अभी खतरनाक है भारत के लिए। चलिए, मैं समर के पास जाने से पहले यहाँ ऑडियंस है, इंडियन फैंस हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक्स फैक्टर कौन हो सकता है आपकी नज़र में? पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक बाबर आजम। बाबर आजम से यहाँ पर भी उम्मीद है कि फॉर्म आए तो मैच अच्छा हो। समर? जी हाँ बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि ज़की भाई का कमेंट भी इस पे लूँ और वसीम भाई का भी लूँ। जी ज़की भाई, आपकी नज़र में एक्स फैक्टर बॉलिंग बैटिंग में पाकिस्तान साइड और इंडियन साइड पे कौन हो सकता है? देखिए संदीप भाई, सर संदीप ने जो बात कही है मैं 100% एग्री करूँगा कि जो फॉर्म है वो टेम्प्ररी है और क्लास परमानेंट है और इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। और मेरा ख्याल है ये एशिया कप से पहले जब मैं हेड कोच था तो हमने एक मीटिंग की थी और उसमें हमने देखा कि हमारे 9 जो प्लेयर थे, 9 के 9 प्लेयर मैन ऑफ द मैच रह चुके थे। यानी मैन ऑफ द मैच ये है कि पूरे मैच को ही उन्होंने एक साइड पे किया। तो उसमें टॉप के जितने भी हमारे प्लेयर थे, 9 प्लेयर जो थे 11 में से वो मैन ऑफ द मैचेस उन्होंने अचीव किए हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर उधर हैं। इसी तरह इंडिया की तरफ भी हैं। हमारी तरफ मैं फिर बात कहूँगा कि जो फॉर्म का है वो इशू है। पर हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है। हाँ, तो अब हमने इनसे पूछा कि पाकिस्तान का एक्स फैक्टर कौन सा है, लेकिन विराट कोहली के अलावा आप बताइए, विराट कोहली के अलावा इस बार इस मैच में आपको किससे उम्मीद है जो अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ना चला हो? हार्दिक पांड्या। ऑडियंस की नजर से एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या है। समर? बिल्कुल जी, हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा रहा है। रिसेंटली उन्होंने बॉलिंग से अपनी आउट भी करके दी है, बैटिंग से भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंटली मैचेस के अंदर। बट यह है कि इस मरतबा थोड़ा जो है पाकिस्तान टीम की तैयारी ज़रा मुख्तलिफ है। उनका इंटेंट जो है वो हमें काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। उससे जिस तरह का इंटेंट हमने शो किया है उससे तो सुना है कि भारत के अंदर खिलाड़ियों की बड़ी नींदें उड़ी हुई हैं जो है रोहित शर्मा 11 की, कि भाई ये पाकिस्तानी तो बिल्कुल बाउंस बैक कर गए और बड़ी खौफनाक फॉर्म के अंदर आ गए। क्या करेंगे अगले मैच के अंदर? हाँ, हॉलैंड के खिलाफ खेले, हॉलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेक करने का इंटेंट लेके उतरे और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये रिकॉर्ड सारे बदलते जाएंगे। देखिए अभी बड़ी टीम है, हमने उसको हाँ तो हमारा बना है वर्ल्ड कप का भाई, हमारा भी बना है वर्ल्ड कप का। हमारा पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, ऐसे ही नहीं खेले थे हम ओपनिंग में ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये अफगानिस्तान की फतह को गिनेंगे यार? नहीं कहाँ गिना रहा हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया देखिए ये साफ है इस वर्ल्ड कप में सकलेन साहब भी मानेंगे और श्रीलंका की बात कर रहे हैं, संदीप भी मानेंगे, मोंटी मानेंगे। जो 3-4 टीमें जिनको आपको हराना है अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये सब हो सकते हैं। उनमें से एक टीम से हम निपट चुके हैं, एक को हम निपटा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान अभी हॉलैंड और श्रीलंका से खेला। हॉलैंड और श्रीलंका को अभी भी सेमीफाइनल कंटेंडर्स में अगर आप देखें पहले 4 में नहीं माना जा रहा था जिनसे आप खेले। लेकिन देखिए वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो भारतीय टीम का मसला ये है कि जब वो पाकिस्तान से हार जाए ना तो मोराल उनका बिल्कुल डाउन हो जाता है और इतना डाउन होता है कि फिर वो ऑर्डिनरी टीमों से भी ना उनके सामने भी जरा लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो एक डिफरेंट माइंडसेट के बाद उसके बाद मैदान में उतरेगी और फिर मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आप उनको भी हरा पाए। नहीं ये आप कैसे कह रहे हैं? बड़ा 1.5 लाख क्राउड के सामने जब आप हारेंगे पाकिस्तान से, तो अभी तक ये हुआ ही नहीं है ना, जो चीज हुई नहीं है वर्ल्ड कप में कभी हारी नहीं है इंडिया पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं हारने के बाद ही हो जाता है, हारने के बाद वो हो जाता है। अभी तक हारी नहीं है, हारी नहीं है। हम तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रहे हैं, इस मत पर ये होगा। आप कह रहे हैं कि ये हो जाता है, अभी तक हुआ ही नहीं है। जो हुआ नहीं उसको आप देखिएगा आप ना। T20 में क्या हमने आपको हराया? हाँ 7 बार देख चुके हैं, इस बार भी देख लेंगे। मोंटी T20 में भी T20 के वर्ल्ड कप में पिछले ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अब यहाँ भी टूटेगा। मोंटी look, पाकिस्तान ने तो कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है सर। भारत के खिलाफ आई थिंक वसीम भाई के साथ अच्छा सा खिलाए, मोंटी भाई को अच्छी चीजें खिलाए, बादाम वगैरह खिलाए, उनकी तो बिल्कुल याददाश्त ही भारत जाके कम हो गई है भाई। एक भारत का फेवर होने वाला है। एंड जो विराट कोहली की विकेट है वो भी यही ध्यान आई थिंक फोकस यही है पाकिस्तान के बॉलर का। मैच शुरू होने से पहले उम्मीद लगाना, उम्मीदें तो लगती है सबने, सारे भारत की बॉलिंग को स्ट्रांग करें। उस भारत की बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं ना जिसने अफगानिस्तान से 280 रन खा लिए थे और जिसने 200 पे आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को।
और 200